बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, टाइटन में मौजूद सयाहों के बचने के आसार तकरीबन खत्म हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि टाइटैनिक का नज़ारा करने समंदर की तह में जाने वालों के बचने के इम्कान सिर्फ 1% से भी कम है। अमेरिका और बरतानिया की आबदोजों को ऑपरेट करने वाले बहरिया के एहलकार भी इतना नीचे नहीं जाते। अगर बहरिया की आबदोज इतना नीचे चली जाए तो इसका मतलब है तमाम अमला जान से जा चुका। सतह समंदर के मुकाबले में तह में दबाव 400 गुना बढ़ जाता है। ये इतना दबाव है कि किसी कमरे पर प्रेशर हो तो सारी हवा निकल जाए और छत किरची किरची हो जाए। इस दबाव पर टाइटन में सुराख हो तो अंदर मौजूद अफराद को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब मर चुके। अमरीकी बहरिया के कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हर शख्स मुंतजिर है कि अमरीकी बहरिया इन्हें बचा लेगी, मगर हकीकत ये है कि अमरीकी आबदोज सिर्फ 2000 फीट नीचे जा सकती है। कोई ऐसा नहीं जो टाइटन तक जाकर लोगों को बचा सके। वाहिद उम्मीद ये है कि टाइटन खुद सतह समंदर पर आ जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके। खदशा जाहिर किया गया है कि टाइटन में पार या स्ट्रक्चरल फॉल्ट आ गया होगा, जिसकी वजह से टाइटन सतह समंदर पर चली गई है। अब टाइटन को तलाश करना ऐसा है जैसे देव हैकल जहाज में मिनी वैन ढूंढी जा रही हो। तह में टाइटन मिल भी जाए तो इसे बाहर निकालने के लिए 2.5 मील लंबे तार का हुक इसमें डालना होगा, जो तकरीबन नामुमकिन है। टाइटन में मौजूद हमीश हॉर्डिंग के दोस्त का कहना है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ के खतरात महसूस हुए थे, इसलिए उन्होंने हमीश के साथ टाइटन में जाने से इनकार कर दिया था। इंकिशाफ हुआ कि पिछले बरस भी टाइटन का समंदर पर मौजूद रहनुमा जहाज से 2 घंटे तक राब्ता मुनक़ता हो गया था। आबदोज नुमा जहाज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। आबदोज में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी रह गई है। टाइटैनिक जहाज की बाकियात दिखाने के लिए टाइटन के समंदर में उतरने की आखिरी वीडियो सामने आ गई है। टाइटन की रहनुमाई के लिए सतह समंदर पर मौजूद जहाज के अमले में शामिल खातून ने आखिरी लम्हात पर अपनी सेल्फी ली थी, जिसके पस मंजर में टाइटन भी देखा जा सकता है। 22 बरस की फोटोग्राफर एबी जैक्सन ने वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की थी। देखा जा सकता है कि सयाहों को लेकर टाइटन रफ्ता रफ्ता समंदर की तह में उतर रही है। खातून ने 5 सयाहों में शामिल फ्रांसीसी शहरी पॉल हेनरी की तस्वीर भी ली थी। 77 बरस के पॉल हेनरी 37 बार टाइटैनिक की बाकियात का मुशाहिदा कर चुके थे और उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता है। पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद की बहन सबरीना दाऊद ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि न्यूज़ चैनल्स की कवरेज के सबब दुनिया को वाक़े की तफसीलात मिल रही हैं। अभी पूरी तवज्जो सिर्फ रेस्क्यू पर है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सबरीना दाऊद ने कहा कि आलमी सतह पर रेस्क्यू में दिलचस्पी पर शुक्रगुजार हैं। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, गुर्बत से तंग अफराद की यूनान कश्ती को हादसे और अमीर तरीन अफराद को सयाहत पर ले जाने वाली आबदोज नुमा टाइटन लापता होने के वाक़यात की आलमी सतह पर मीडिया में कवरेज की तफरीक पर इंसानी हकूक तंजीमों ने शदीद मजम्मत की है। ह्यूमन राइट्स वॉच यूरोप और वस्ती एशिया के एसोसिएट डायरेक्टर ने कहा कि कश्ती हादसा और लापता आबदोज वाक़े में हैरत अंगेज और खौफनाक तजाद है। 2 बहरानों पर वसाइल और मीडिया की तवज्जो में तजाद है। कश्ती हादसे के लोगों को मरता छोड़ना और आबदोज अमले को बचाने की हर मुमकिन कोशिश इंसानियत पर धब्बा है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में पहली बार जस्टिस काजी फाइज ईसा भी किसी लार्जर बेंच में शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:45 पर करेगा। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन और दीगर 2 शहरियों की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। दरखास्तों में सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल खिलाफ आइन करार देने की इस्तदा भी की गई है।
सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड होंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत की है। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के सरबराही इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का ये बताना है कि दफ्तर ख़ारजा पेरिस में शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात कराने की भी कोशिश कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पेरिस में मौजूद हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। आज यहाँ हम प्राइम मिनिस्टर के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग की समिट में आए हैं और जिस तरह आपको याद होगा कि पिछले साल जब सैलाब आया, फ्लड्स आए, तो किस तरह प्राइम मिनिस्टर ने न सिर्फ जो फ्लड विक्टिम्स थे उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए, और अब जो रीबिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का फेज़ स्टार्ट हुआ है उसको प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद फील्ड पे जाकर उनके साथ पूरा प्रोसेस को मॉनिटर भी किया, उनके साथ भी रहे। और ये उसी काविशों का नतीजा है। इसमें फॉरेन मिनिस्टर भी साथ रहे, प्राइम मिनिस्टर के जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स थे डिफरेंट प्रोविंसेस के, वो भी साथ रहे। और फिर आपको याद होगा कि किस तरह जो लॉस एंड डैमेज फ़ंड था उसके ऊपर पूरा एक तफसील के साथ प्राइम मिनिस्टर की एक चैम्पियन उन्होंने किया। और वही ये उन्हीं चीज़ों की काविश है कि आज हम यहाँ जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की समिट है उसको अटेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने परवेज़ खटक के खिलाफ पार्टी सतह पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज़ खटक को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया गया। परवेज़ खटक से 7 रोज़ में जवाब भी तलब कर लिया गया है। शो को नोटिस में कहा गया, आप अराकीन से रवाबित कायम करके जमात से अलहदगी इख्तियार करने पर उकसा रहे हैं। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। सदर पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब राना फारूक सईद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, पार्टी को सिफारिश की है कि एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की CEC की रुकनियत मनसूख की जाए। राना फारूक ने कहा कि एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की पार्टी से बरतरफी का फैसला CEC के इजलास में मुतवक्के है। लाहौर में जिना हाउस हमला केस के मुल्जिमान तलबी के बावजूद तफ्तीश के लिए JIT में पेश न हुए। DIG इन्वेस्टिगेशन ने चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया समेत 5 मुल्जिमान को शाम 7 बजे तलब किया था। चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सर्वर रोड थाने में दर्ज केस में तफ्तीश के लिए समन जारी किए गए थे। SP सिविल लाइन और SP मॉडल टाउन को नामजद मुल्जिमान चेयरमैन PTI, बुशरा बीबी, हमाद अजहर, मुराद सईद और हसान नियाजी की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान दिल रात गए तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी मुल्जिम पेश ना हुआ। दूसरी तरफ इमरान खान के वकला का कहना था कि अभी नोटिस मौसूल हुआ है, तफ्तीश में पेश नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़श्ता साल बारिश और सैलाब से मुतासिरा सिंध के ताजिरों को मुआफ़ किए गए बिजली के बिलों की वसूली शुरू करके वफाकी हुकूमत ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता साल बरसात और सैलाब से आफतज़दा करार दिए गए इलाकों में 2 माह के बिजली के बिल माफ़ करने का ऐलान किया था। ऐलान के बाद सखर के तजारती मराकज़ में सितंबर 2022 के बिल माफ़ किए गए, मगर रवा माह सखर के ताजरों को एडजस्टमेंट के नाम पर गुज़िश्ता साल के माफ़ किए गए बिल भी लगाकर भेज दिए गए। ताजरों का कहना है कि कारोबार ना होने के बराबर है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से यू टर्न लेकर उन पर अचानक से बम गिराया गया है। आफतज़दा करार दे
दिया था, लेकिन उसके बाद सारे यूटिलिटी बिल माफ़ हो गए थे, कोई इनके बिल नहीं थे, लेकिन अब एकदम जो है वो बकर आ रहे हैं बिजली के बिलों के अंदर। दूसरी जो उन्होंने कहानी की, उस वक्त जो रेट थे वो अलग थे सितंबर के माह में 2022 में, और आज जो रेट हैं बिजली के वो अलग हैं। चलो अगर आपने अब लगा दी है तो हमें इसमें रिलीफ दे दें, हमें 2 पार्ट किस्तें कर दें, भले किस्त भी नहीं होगी इसके अंदर, हम आपकी मीटर उतार लेंगे। हुक्काम सखर इलेक्ट्रिक पावर एंड कंपनी के मुताबिक वफाकी हुकूमत के अहकामात पर सेप्को समेत तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों की जानिब से कमर्शियल सार्फिन से गुज़िश्ता साल के माफ़ किए गए बिल वसूल किए जा रहे हैं। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के काम संभालते ही अवाम म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफातर पहुंच गए। शहरियों ने बल्दियाती नुमाइंदों से इलाकों के मसाइल के हल की उम्मीदें लगा ली हैं। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने भी फंड्स की अदायगी पर इलाकों के मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट करेंगे रियाज नारेजो। बड़ी शिद्दत से आवाम को इंतजार था कि कब बल्दियाती इदारे बहाल और फ़ाल होंगे। बल्दियाती नुमाइंदों के हलफ उठाते ही शहरियों ने उनसे उम्मीदें लगा ली कि उनके निकासी आब और पीने के साफ पानी समेत दीगर बुनियादी मसाइल जल्द हल होंगे। जो भी आए सिर्फ आवाम की खिदमत करे। पहले जो आए हैं कुछ नहीं हुआ है, सारी गलियों में पानी भरा पड़ा है, ना कोई नालियों की सफाई हो रही है। अभी बरसातों की सीज़न है, हम उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाल्लाह ये अच्छा काम करेंगे। वैसे मसला बहुत ज़्यादा है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने शहरियों के बुनियादी मसाइल के हल को फंड्स की अदायगी से मशरूत कर दिया है। ड्रेनेज सिस्टम को बहाल किया जाए, वाटर सप्लाई को अपग्रेडेशन करेंगे ताकि लोगों को पानी फराहम किया जाए। फंड्स चाहिए। कई यूनियन काउंसिल्स हैं, उसमें ऑफिसेज नहीं हैं। कई स्कूल्स जो हैं वो गिर गए हैं, रोड ख़राब हो चुके हैं। साफ़ पीने का पानी, सफाई सुथराई और वो तमाम खिदमात जो कि म्यूनसिपल कमेटी के ज़िम्मे में आती हैं, उनमें बेहतरी लाई जाए। जिला दादू और जाम शोर समेत नहीं देंगे, मसाइल का हल नामुमकिन है। रियाज नारेजो, जियो न्यूज़। बलोचिस्तान के 35 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात आज हो रहे हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। आज ही बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में क्वेटा के सिवा बलूचिस्तान के जो 35 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों के मखसूस नशस्तों पर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो आज हो रहे हैं। और मजमूई तौर पे 430 मखसूस नशस्त हैं। उनके लिए 1001 उम्मीदवारों की जानिब से कागजाती नामजदगी जमा कराए गए हैं। ख़वातीन की जो मखसूस नशस्त हैं मजमूई तौर पर वो 279 हैं। और इसके अलावा किसान, अक़लियत और मजदूर की जो नशस्तें हैं वो 47 हैं। इस हवाले से आज पोलिंग हो रही है। और आज इलेक्शन कमीशन के हुकाम है, उनके मुताबिक तमाम इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जो बैलेट बॉक्स हैं उनकी तरसील भी कर दी गई है और जो पोलिंग का अमल शाम तक जारी रहेगा। और मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात के बाद जो अगला मरला होगा वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा, जिसके लिए जो पोलिंग होगी वो 6 जुलाई को होगी। जी जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान के एहसन रमज़ान ने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। एहसन रमज़ान ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। ईरान में होने वाली एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहसन रमजान ने फाइनल में ईरान के मिलादपुर अली को 5-2 से शिकस्त दे दी। एहसन रमजान ने इब्तदाई 4 फ्रेम्स जीतकर वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद ईरानी हरीफ ने 2 फ्रेम्स जीते। 7वें फ्रेम में एहसन ने हरीफ को आउट क्लास करते हुए कामयाबी अपने नाम की। एहसन ने फैसला कुन मैच 5-2 के फ्रेम सेट से जीता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के उम्मीदवार ज़का अशरफ का कहना है वो वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी के मशकूर हैं जिन्होंने उन पर एतमाद किया। ज़का अशरफ कहते हैं उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान को मुकम्मल एशिया कप की मेज़बानी करना चाहिए। इवेंट के अहम मैचेस बाहर होंगे और नेपाल, भूटान के मैचेस पाकिस्तान में। यह हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है। इस्लामाबाद में वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता में तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए ज़का अशरफ ने कहा कि कोई गैर आईनी काम नहीं होगा। वो एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहे हैं, उनकी तैयारी करनी है। क्रिकेट मुल्क को मुत्तहिद करती है। ज़का अशरफ ने कहा कि उन्होंने एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी दी। पाकिस्तान को मुकम्मल इवेंट की मेज़बानी करनी चाहिए। मैंने तो हाइब्रिड मॉडल को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज आई डोंट
एग्री विद, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड ने अगर फैसला किया था कि पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए तो हमें होस्ट करना चाहिए। हम कहें जी मेन मैचेस तो बाहर होंगे और नेपाल, भूटान, इनके मैचेस पाकिस्तान में होंगे, तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। इस मौके पर एहसान मजारी ने कहा कि भारत क्रिकेट को सियासत के तौर पर इस्तेमाल करता है। वाह क्रिकेट, हमारी फुटबॉल टीम गई हुई है इंडिया, हॉकी हमारी जाती है, उनकी हॉकी टीम आती है। हर स्पोर्ट्स में वो कहते हैं ठीक है, जब क्रिकेट का मामला आता है उधर वो इंडिया उसको पोलिटिसाइज करता है। मेरी अपनी जाती राय है, जब वक्त आएगा तो बाद में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी देखेंगे, अगर इंडिया कहता है हम जाके खेलेंगे न्यूट्रल ग्राउंड्स में, सो आई वुड लाइक टू से मेरा अपने जाती ख्याल है कि पाकिस्तान भी फिर ये डिमांड करेगा वर्ल्ड कप में हम भी न्यूट्रल ग्राउंड्स में खेलें। वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे की PCB बोर्ड में नामजदगियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम घुटने की इंजरी के बायस आइंदा माह होने वाले एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं। अरशद नदीम के अनफिट होने का इंकशाफ पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर इकराम शाही ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम एशियन चैंपियनशिप के लिए फिट नहीं हैं, उन्हें नेशनल गेम्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। अकरम शाही कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अरशद नदीम वापडा की जानिब से हिस्सा न लें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। एक मेडल की खातिर अरशद नदीम को इंजरी का शिकार करवा दिया गया। इस मौके पर ओलंपियन अरशद नदीम ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी जा रही थी, अनफिट न होते तो रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतते। उन्होंने नेशनल गेम्स में ट्रैक ठीक न होने के बायस डर डर कर की। अरशद ने कहा कि अब उनको दाएं घुटने में इंजरी हुई है। वहाँ का जो रिकॉर्ड है वो 86 मीटर है, तो उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता था, लेकिन अभी इंजर्ड हो गया। इस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, जनरल साहब कर रहे हैं, स्मार्ट पर बरसा भी है, MRI भी करवाई है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाकी मुझे भी खुद को भी अफसोस हो रहा है कि इसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड भी मैं हो सकता था और साथ अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड भी कर सकता था। समंदरी तूफान से केटी बंदर के साहिल पर मछली और झींगों के कारोबार के लिए बनाए गए शेड्स को नुकसान पहुंचने से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त केटी बंदर के साहिल पर तामीर मछली के शेड के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ मेरे कैमरामैन नवाब शेख आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो ये मछली का शेड है, इस तरह के यहाँ पर 1 दर्जन से ज़ायद जो है मछली के शेड बनाए गए थे साहिल के किनारे। मछली के इन शेडों के अंदर जो समंदर से शिकार करके माहिर मछली लाते थे, उनकी यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त की जाती थी, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि ये नमक की बोरियाँ हैं, यहाँ ये लाई गई थी ताकि उन मछली और झींगे को जो है इस नमक और बर्फ़ में लगाकर महफूज किया जाए। लेकिन हालिया जो बीपर जो है नामी तूफ़ान, उसके असरात जो है आप केटी बंदर के साहिल पर देख सकते हैं कि ये मछली का शेड जो है वो ऐसा लग रहा है कि इसको जो तेज़ तूफ़ानी हवाओं ने इसकी हर चीज़ को उड़ा कर रख दिया है। ये जो छत थी जहाँ पे चटाइयाँ और ये प्लास्टिक लगे हुए थे, ये सब के सब हवा में उड़ गए हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है हर तरफ बीपर जो है नामी तूफ़ान के जो है तबाही के मंजर नज़र आ रहे हैं। हैदराबाद में ईद उल अज़हा के सिलसिले में मवेशी मंडियां तो सज गईं, लेकिन जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए हैं। हामिद शेख की रिपोर्ट। ईद उल अजहा के लिए हैदराबाद और गिरदो नवाह में मवेशी मंडियां लग गईं। मंडियों में बड़ी तादाद में मवेशी मौजूद हैं, लेकिन महंगाई ने आवाम की क़ुव्वत खरीद खत्म कर दी है। जानवर खरीदने के लिए आने वाले शहरी जानवरों की कीमतें सुनकर सोचने पर मजबूर हैं कि वो इतने महंगे जानवर खरीद कर कुर्बानी कर सकेंगे या नहीं। 4 मन के जानवर उन्होंने 5-5 लाख रुपए 6-6 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख रुपए मन गोश्त है, गरीब बंदा कुर्बानी कर ले, इससे बेहतर तो ये मुर्गी काट ले भाई। कुर्बानी करना तो अब हमारे जैसे गरीबों की बस की बात नहीं है। यही तो हम सोच रहे हैं कि अब कुर्बानी किस तरह से की जाए। कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया है इस महंगाई के अंदर। सुबह से जो है ना मंडी घूम रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के मुंह अभी तक जो है ना वो हल्के नहीं हुए। ये बोल रहे हैं कि हमारे को जो है ना बस जानवर बेच के 120 गज का प्लाट लेना है। व्यापारियों का कहना है कि जानवरों की कीमतों में इजाफे की वजह बढ़ती हुई महंगाई है, जिसके सबब जानवरों को पालने की लागत में इजाफा हुआ है। ऐसे में शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। रावलपिंडी शहर में एक मवेशी मंडी का अनोखा इफ्तिताह किया गया, जिसमें ढोल की थाप, नोटों की वेल, बैंड बाजे और लाइव कवाली ने मंडी की रौनकें दोबाला कर दी। ताहम मंडी की सबसे बड़ी दिलचस्पी और कशिश एक बैल है। ईद कुर्बान पर रावलपिंडी शहर के भाटा चौक में लगी इस मंडी मवेशियों में एक मुनफरिद बैल बिकने आया है। जी हाँ, कोई है जो इस बैल की बोली लगा सके।
ये बैल इंसानों और मवेशियों की भीड़ में अपनी मुनफरिद पहचान करा रहा है और दूर से नजर आ रहा है। इस बैल का नाम धमाका है। जी हाँ, धमाका। और इसकी कीमत किसी धमाके से कम नहीं। भाटा चौक की मंडी में आए इस बैल की कीमत है 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। धमाका की कीमत जहाँ खरीदारों के लिए वाकई एक धमाका है, वहाँ तमाशाइयों के लिए एक दिल फरेब और दिलचस्प तमाशा। कैमरामैन फैजान राजा के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं, तहम महंगाई के मारे शहरी यहां भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद बताएंगे गुजरावाला से उस्मान खलील, जेहलम से अपडेट करेंगे सुहेल इम्तियाज और बहावलपुर से अपडेट करेंगे अमीन अब्बासी। अजी, गुजरावाला में ज़िली इंतजामिया की जानब से 14 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं और मुख्तलिफ शहरों से यहां पर कुर्बानी के जानवर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अगर जानवरों की कीमतों की बात की जाए तो इस बार व्यापारी पिछले साल की निस्बत 50% जो है जायद कीमतें डिमांड कर रहे हैं। जायद कीमतों के बारे में हमने जब व्यापारियों से बात की तो उनका कहना था कि चारा और दीगर अखराजात बढ़ जाने की वजह से जो है इस बार हमें पीछे से जो है जानवर काफ़ी महंगे मिले हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही जेहलम शहर में मवेशी मंडी सज गई है। शहरियों का ये कहना है कि इस दफ़ा पिछली ईद की निस्बत जो है बकरों और गाय बैल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ख़रीदारी मुश्किल है। ईद कुर्बान आते ही बहावलपुर शहर में जगह जगह पर मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। मंडियों में जानवर तो मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर ख़रीदार बिल्कुल ही कम है, क्योंकि इसकी मेन वजह जो है महंगाई है। पिछले सालों में महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, इस वजह से जानवरों की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। ग्राहकों का कहना ये है कि पिछले साल जानवर 70,000 रुपये में मिलता था, वो अब 1.5 लाख रुपए का बता रहे हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही सरगोदा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गरम मसाला जात, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्चें, प्याज, टमाटर और घी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। ईद उल अजहा करीब आते ही महंगाई का जिन एक मर्तबा फिर बोतल से बाहर निकल आया। जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। ईद उल अजहा पर इस्तेमाल होने वाले गरम मसाला जात, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्चें, प्याज, टमाटर की कीमतें बढ़ा दी गयी। सब्जियां, मसाले, घी, हर चीज महंगी है। अगर कहीं से गोश्त गरीब आदमी को मिल भी जाएगा तो वो कैसे पका कर खाएगा। जिला इंतजामिया का दावा है कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें मॉनिटर की जा रही हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि ऐसे लगता है कि बेलगाम महंगाई को कोई रोकने वाला नहीं। हर घंटे के बाद नए निरख मंजरे आम पर आ रहे हैं। नाजायज मुनाफाखोरों का मुहासबा होना चाहिए। हर चीज महंगी हो गई है, घी, मसाले, हम क्या करें। शहरियों का कहना है कि महंगाई की लहर को रोकने के लिए संजीदा और अमली इकदामात की जरूरत है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा।